हाँ तो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्षितिज भाग 2 जो 10वीं वर्ग की हिंदी पुस्तक है, उसका एक पद है, वो सवैया है और कवित है। सवैया और कवित जब आप याद कर लेंगे तो आपको अर्थ तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि देव जो हमारे कवि हैं इनका परिचय लेते हैं। तो इनका जन्म सन 1673 ईस्वी में इटावा में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनके जो आश्रयदाता राजा थे, पहले सामंत लोगों के यहाँ कवि लोग उनके बड़ाई करते थे, उनके राज में होने वाले कार्य की बड़ाई करते थे, पुरस्कार पाते थे और उसी को कहा जाता था आश्रयदाता। तो देव को जिन सामंतों ने, जिन राजाओं ने आश्रय दिया, उनमें से प्रमुख थे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह और भोगीलाल। भोगीलाल इनकी कविता पर प्रसन्न होकर के बहुत संपत्ति दान कर दिए थे इनको, देव को। तो इनका मुख्य रचना है, वैसे तो ये 52 से 72 तक पुस्तक लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, ये 4 कृतियां बहुत अमर हुई। उनमें से इनका निधन 1667 ईस्वी में हुआ और ये प्रेम और सुंदरता पर लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं। रीतिकाल के जितने भी कवि हुए उनमें से ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए रीतिकाल कहते किसे। तो जब सामंतों का बड़प्पन करके कोई कविता कवि लिखता था, राजाओं के बड़ाई में कोई लिखता था, तो उसको उस समय के कवि को रीतिकाल का कवि कहा गया। तो चलिए हम चलते हैं सवैया की तरफ। एक सवैया आपके सामने है, यहां से आप देखिए, देख रहे हैं। तो इसके सबसे पहले इसका पाठ हम करते हैं, उसके बाद इसका माने बताएंगे। दोस्तों, पाठ मुखस्त याद होना चाहिए। पायनी नुपुर मंजू बजय कटी किंकिन के धुन के मधुराई, सामरे अंग लसर पटपीत हीरे हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद्र जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज बुलह देव सहाय। इस सवैया में दोस्तों देव ने श्री कृष्ण के सौंदर्य की, सुंदरता की बड़ाई में ये पद लिखे हैं। और जब कृष्ण राजसी पोशाक में होते हैं तो कितना सुंदर दिखते हैं, ये आप देव की नजरों से देखिए। कवि देव कहते हैं पायनी नुपुर मंजू बजय, पैरों में घुंघरू, नुपुर मतलब घुंघरू, मंजू मतलब बड़ी सुंदर। कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू है बड़ा अच्छे से बज रही है। और कटी किंकिन के धुन के मधुराई, कटी मतलब होता है कमर, किंकिन मतलब होता है वही घुंघरू जो कमर में होता है, डंडोर जिसको आप कहते हैं, उसमें घुंघरू लगा हुआ रहता है। तो देव वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के कमर में जो घुंघरू है उसकी जो धुन है वो बहुत मधुर धुन है। तो पैरों के जो घुंघरू हैं और कमर में जो घुंघरू हैं, ये दोनों मिलकर के जो आवाज कर रहे हैं वो बड़ा मधुर महसूस कर रहे हैं देव। और क्या कहते हैं, जरा देखिए कृष्ण की सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए देव क्या लिखते हैं। सांवरे अंग, कृष्ण का शरीर जो है वो श्यामला है, वो गौर वर्ण के नहीं है, श्यामल वर्ण के हैं। इसलिए देव लिखते हैं कि सांवरे अंग लसर पटपीत, अंग तो श्यामला है लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर है।
लसय पट पीठ, पट माने कपड़ा और पीठ मतलब पीला, लसय माने ढका हुआ है। श्यामला अंग जो है सो पीले कपड़ों में ढका हुआ है। क्या कॉम्बिनेशन है, समन्वय है। और हीरे हुल से बनमाल सुहाई, और हृदय यानी छाती, छाती के ऊपर घास की जो, घास के फूलों की जो माला है वो सुंदर दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा सुहाना लग रहा है। हीरे हुल से, हीरे माने हृदय, हुल से माने अच्छा लग रहा, खुल रहा, सूट कर रहा, हुल से, हीरे हुल से हृदय के ऊपर सूट कर रहा है। क्या? बनमाल, जंगली घासों की माला, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल। कभी कहते हैं देव कि माथे पर मुकुट है, किरीट मतलब मुकुट, सोने का मुकुट, किरीट, माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल। और कृष्ण की आंखें, दृढ़ मतलब होता है आंख, बड़े मतलब बड़ा। कृष्ण की जो दो आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें, वो बड़ा चंचल है। कृष्ण माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, आंखें उनकी चंचल है। और मंद हंसी, हरदम वो जो हल्का हल्का मुस्कुराते रहते हैं, मंद हंसी, वो उनका, उससे क्या होता है, उनका मुख जो है वो चंद्रमा से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। मुख चंद्र जुढ़ाई, चंद्रमा भी उनके सामने पानी भरेगा उनकी खूबसूरती के सामने। और अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, हे दुनिया रूपी मंदिर के सुंदर दीपक, कृष्ण को कह रहे हैं देव, हे दुनिया रूपी मंदिर के सुंदर दीपक, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई, आप तो पूरे ब्रज के दुल्हा हैं, आप देव पर भी कुछ सहायता कीजिए, देव पर भी कुछ कृपा कीजिए।